अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरल नेटवर्किंग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फोन्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन अगर कि हम फोन्स का ट्रांसफर सेक्शन करें कि मतलब अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो उसके बाद हम सुपीरियर व्यूज़ को ऊपर से देखें तो हमें कैसा नज़र आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर हमने उसका देखना है। तो हमने ट्रांसफर सेक्शन करना है फोन्स का 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसमें हमारे पास एक कॉर्डल पार्ट होता है और एक क्रेनियल पार्ट होता है, ठीक है। कॉर्डल मीन्स के हम नीचे से करेंगे और क्रेनियल मीन्स के ऊपर से हम उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे। और जो कॉर्डल पार्ट का हम क्रॉस सेक्शन करेंगे वो हम फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पर करेंगे, ठीक है। और जो क्रेनियल पार्ट का हम क्रॉस सेक्शन करेंगे वो हम ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस जहाँ पर प्रेजेंट होता है उस लेवल पर जाकर करेंगे। और बेसिकली हमारे पास जो बोन्स होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो पोस्टीरियर पार्ट होता है और एक इंटीरियर पार्ट होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम टेगमेंटम कहते हैं और जो इंटीरियर पार्ट होता है वो हमारा बेसल पार्ट होता है। तो ये हमारे पास कॉर्डल पार्ट है। हम कॉर्डल पार्ट देख लेते हैं कि कॉर्डल पार्ट में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फोन्स में। तो सबसे पहले हम इसका पोस्टीरियर स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके पोस्टीरियर पार्ट देखेंगे, फिर हम एंटीरियर पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनके नाम तो हमें एज इट इज़ वैसे ही याद करने होते हैं। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, जिसमें मीडियल लेमिनिस्कस होता है, फेशियल न्यूक्लियस होता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस होता है और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये पड़े कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। वो कहते हैं कि पास फ्रॉम मेड्यूला इनटू पोन्स, मतलब कि ये मेड्यूला से पास करके पोन्स में आएगा। तो अब हम ये देखें, ये बुक से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो मीडियल लेमिनिस्कस है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे पास पोन्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अगर मीडियल लेमिनिस्कस का अगर हम ट्रैक्स में देखें तो हमने पढ़ा था कि ये मेड्यूला ऑब्लोन से क्रॉस करके पोन्स में जाएगा, पोन्स से थैलेमस में जाएगा मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। सिचुएटेड एंटीरियर पार्ट ऑफ टेगमेंटम। टेगमेंटम हमारे पास क्या है, इसका पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट के टेगमेंटम के बिल्कुल एंटीरियरली हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मीडियल लेमिनिस्कस। देन हमारे पास फेशियल कॉलिकुलस आ जाता है, फेशियल न्यूक्लियस आ जाता है। फेशियल न्यूक्लियस बेसिकली हमारे पास लेटरल टू मीडियल लेमिनिस्कस, मतलब हमारे पास ये मीडियल लेमिनिस्कस किसके लेटरल पड़ा हुआ होता है और बाउंड अराउंड भी बाउंड अराउंड करता है। ये देखें, अब हमारे पास है फेशियल नर्व है। तो ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस कौन सा होगा, ये वाला हमारे पास फेशियल न्यूक्लियस है, ठीक है। फेशियल न्यूक्लियस वो कह रहे हैं कि ये बाउंड अराउंड करते हैं इसके एब्ड्यूसेंस नर्व के। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बाउंड अराउंड करेगा। जब ये बाउंड अराउंड करेगा तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास फेशियल कॉलिकुलस बना देता है। और सेकेंड बात हमने ये पढ़ी कि ये जो हमारे पास फेशियल न्यूक्लियस होता है ना, ये हमारे पास लेटरल टू मीडियल लेमिनिस्कस पड़ा होता है। ये हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसके लेटरल साइड पर पड़ा हुआ होता है। तो ये उसके बाद फिर थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस कह देते हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस कहते हैं कि सिचुएटेड बीनीथ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स, मतलब कि जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है उसके नीचे प्रेजेंट है। और उसके बाद मेन पाथवे प्रोवाइड करता है जो कि वेस्टिबुलर को कॉक्लियर न्यूक्लियर, मतलब वेस्टिबुलर जो पाथवे होता है उसको कॉक्लियर के साथ जो मिलाता है, ठीक है, वो एक पाथवे प्रोवाइड करता है। और कॉक्लियर न्यूक्लियर का क्या काम होता है, ये हमारे आईज मसल्स के को कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमने ये क्या कहा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस कहाँ पर पड़ा होता है, सिचुएटेड बीनीथ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स। अब ये देखें, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस है सिचुएटेड बीनीथ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल्स का क्या है, फ्लोर है, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे वाली साइड पर बीनीथ, मतलब नीचे वाली साइड पर हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर होता है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल जो मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस क्या होता है, लेटरल टू एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस। एब्ड्यूसेंस जो न्यूक्लियस उसके लेटरल साइड पर पड़ा होता है, क्लोज टू आईसीपी। आईसीपी का मतलब होता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। अब ये देखें, ये हमारे पास है एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारे पास एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस। अगर हम इसके लेटरल देखें तो इसके लेटरल हमारे पास क्या पड़ा होता है, इसके लेटरल हमारे ये एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस, ये हमारे पास एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस है। एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस के लेटरल हमारे पास ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो कहते हैं कि क्लोज टू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। इंफीरियर सेरिबेलर के बिल्कुल पेडुंकल, मतलब उसके बिल्कुल क्लोज पड़ा हुआ है। तो हमारे पास इसमें डिफरेंट न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होते हैं जिसमें पोस्टीरियर और एंटीरियर न्यूक्लियस हमें मिलते हैं इस स्ट्रक्चर्स में। अगर हम पोस्टीरियर साइड पर देखें तो कॉर्डल, अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर के नाम आप याद कर लीजिएगा और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन याद कर लीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा डायग्राम से, ठीक है। तो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये क्या कहते हैं ये कहते हैं कि एंटीरियो मीडियल टू इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। एंटीरियो और मीडियल मतलब कि एंटीरियर साइड पर पड़ा होता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब हम इधर से देख लेते हैं कि ये देखें, हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंटीरियर और मीडियल साइड पर पड़ा हुआ है हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास एक ट्रेपेजॉइड बॉडी आ जाती है। ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या कहते हैं कि फाइबर अराइज फ्रॉम कॉक्लियर नर्व रन एंटीरियर पार्ट ऑफ टैगमेंटम। अब टैगमेंटम क्या था, हमारा पोस्टीरियर पार्ट था, तो ये क्या करेगा कि उसका जो एंटीरियरली जाएगा, मतलब पोस्टीरियर से एंटीरियरली जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखेंगे, हमने सारा पढ़ लिया कि ये हमारे पास इतना स्ट्रक्चर पोस्टीरियरली हो गया। अब हम ये एंटीरियरली देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रेपेजॉइड बॉडी। अब ये देखेंगे हमारे पास ट्रेपेजॉइड बॉडी है, तो ये ट्रेपेजॉइड क्या कह रहे हैं कि एंटीरियरली रन कर रही है। ये हमारे पास पोस्टीरियर का है, ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर है, तो ये एंटीरियरली रन कर रही होती है और फाइबर्स अराइज होते हैं कॉक्लियर नर्व से। हमारे पास कॉक्लियर नर्व होती है जिसमें से ये फाइबर्स इसके अराइज हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम एंटीरियर पार्ट देख लेते हैं। हमने पोस्टीरियर पार्ट देख लिया कॉर्डल का, ठीक है। अब हम इसका एंटीरियर पार्ट देख लेते हैं कि इसके एंटीरियर पार्ट में क्या आता है। तो एंटीरियर पार्ट को हम बेसल पार्ट भी कह रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास ना स्मॉल मास ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास पोन्स में पोन्टाइन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे पोन्टाइन न्यूक्लियस होते हैं, पोन्स होते हैं, जिसको हम स्मॉल मास ऑफ नर्व सेल्स कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस न्यूक्लियस से क्या कर रहे होते हैं, मैंने लास्ट टाइम जब ट्रैक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो फाइबर्स होते हैं ना, ये क्रॉस करके जाते हैं हमारे पोन्टाइन न्यूक्लियस और डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये बात दिखे कि ये कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर से पास करते हैं क्रस सेरेब्राई से, पास फ्रॉम द क्रस सेरेब्राई क्रॉस मिड लाइन फ्रॉम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और क्या करते हैं, मिड लाइन को क्रॉस करके क्या बना देते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बना देते हैं। अब कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास पोन्टाइन न्यूक्लियस कहाँ पर पड़े होते हैं। ये हमारे पास पोन्टाइन न्यूक्लियस पड़े होते हैं। ये क्या कहते हैं कि ये आएंगे, देखिए यहाँ पर आकर जो ट्रैक्स होगा, जो फाइबर्स होंगे वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे और फिर हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बना देंगे, ठीक है। और ये ये जो न्यूक्लियर और कॉर्टिकोस्पाइनल इसके बंडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके फाइबर्स पड़े हुए हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, ये था हमारा कॉर्डल पार्ट। हमने दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया, कॉर्डल और क्रेनियल, ठीक है। तो हमने कॉर्डल का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं क्रेनियल पार्ट। तो क्रेनियल पार्ट में अब हम देख लेते हैं कि क्रेनियल पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास क्रेनियल पार्ट है। तो क्रेनियल पार्ट में हमारे पास दो स्ट्रक्चर मेजर जो हैं वो मिलते हैं, जिसमें हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियस मिलते हैं। अब हमने पहले भी पढ़ा था एक्सटर्नली कि इसमें हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व प्रेजेंट होते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व का मोटर न्यूक्लियस होता है, सेंसरी न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली ये हमें क्रेनियल पार्ट में नजर आता है, ठीक है। तो हम क्रॉस सेक्शन भी इसके ट्राइजेमिनल नर्व से कर रहे होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बीनीथ द लेटर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स एंटीरियर टू पोन्स। अब इसका हम बुक से देख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखें कि हमारे पास ये मोटर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है। ये मोटर न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल नर्व का। अब ये कह रहे हैं कि बीनीथ द लेटरल पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स, हमारे पास ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है, ठीक है। इसके लेटरल साइड पे हमारे पास ये मोटर न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। और एंटीरियर टू पोन्स के एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सेंसरी न्यूक्लियस आ जाता है। सेंसरी न्यूक्लियस जो है वो मोटर न्यूक्लियस के लेटरल पड़ा हुआ है और सुपीरियर सेरेब्रल फुटंकल बनाता है, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट पोस्टीरियर लेटरल टू मोटर न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके पोस्टीरियर लेटरली प्रेजेंट होता है। और ये देख लेते हैं कि अब इसमें ये वाला हमारे पास ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो ये सेंसरी न्यूक्लियस है, ये लेटरल पड़ा हुआ है, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के लेटरल पड़ा हुआ है। और ये क्या करता है कि ये हमारी सेंसेशन को मतलब कंट्रोल कर रहा होता है, और ये ना स्मॉलर पार्ट होता है, ठीक है। सॉरी, ये वाला लार्जर पार्ट होता है, जबकि मोटर न्यूक्लियस होता है वो स्मॉलर होता है। ये मीटली पड़ा हुआ होता है और ये लेटरली पड़ा हुआ होता है। तो और इसके बाद फिर हमारे पास दो स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ट्रेपेजॉइड बॉडी आती है और मीडियल हेमिस्फेरिकस आते हैं। इनकी पोजीशन सेम ऐसे ही है जैसे हमने कॉर्डल सेक्शन में उसके पोस्टीरियर पार्ट में पढ़ी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।